तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानकारी करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज वही प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। देखिए, जो पहला सवाल है वह है पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम बताएं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही छोटे शब्दों में लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम बताइए। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को उत्तर देना है। जिस प्रकार से हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग के उसी भाषा में उत्तर देना होगा, ताकि लोगों को यह न लगे ना कि हम लोग किताबी भाषा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम। त्रिस्तरीय मतलब क्या होता है? 3 स्थान। ठीक है, त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम निम्न है। सवाल दिया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम बताइए। तो हमने लिखे कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम निम्न है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यह जो प्रश्न नंबर 1 है। तो और आप लोग लिखना चाहते हैं कि भैया और कुछ लंबा में हम लिखें, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में कि हमारे गाँवों में क्या क्या होती है, किसके कारण पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। पंचायत समिति के बारे में लिख सकते हैं 2 लाइन। उसके बाद जिला पंचायत में के बारे में आप लोग 2 लाइन लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए, इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है ना, वह है समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये सवाल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछे ये सवाल। ठीक है, हमको लगता है, विश्वास है कंप्लीटली। ठीक है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। तो भाई समवर्ती सूची से हम यही समझते हैं कि इनमें वह विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और केंद्र मतलब क्या होता है? जो भारत सरकार की होती है, नहीं जी, केंद्र सरकार, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किस में आता है, किस सूची में? तो भैया समवर्ती सूची में आ जाती है। ठीक है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो बात समझिएगा। समवर्ती सूची से हम यही समझते हैं कि इनमें वह विषय भी शामिल हो जाते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच ना विरोध उत्पन्न होगा ना, लड़ाई हो जाएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लोग होंगे, जो सत्ता पर बैठे होंगे, उन झगड़ा हो जाएगी, तो केंद्र सरकार का प्राथमिक होता है, मतलब उनकी बातों को ज़्यादा सर्वप्रथम मानी जाएगी। ठीक है, जो वो कहेंगे उनके अनुसार ही, मतलब ये थोड़ा सा जो केंद्र सरकार है, ये हम लोग के राज्य सरकार से क्या है, बड़ा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो राज्य सरकार मतलब क्या होता है? किसी एक राज्य का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, राज्य सरकार मतलब किसी एक राज्य के सरकार के बारे में बात की जा रहा है। वहीं जब केंद्र सरकार की बात की जा रहा है, तो केंद्र मतलब भारत की सरकार को। समझ गए आप लोग कि समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग लिख देना है समवर्ती सूची से हम ये समझते हैं कि इनमें वह विषय भी शामिल हो जाते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जब इनके विरोध उत्पन्न होते हैं, तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक होता है, मिलनी का चाहिए, जरूर होता है जी। चलिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय होते हैं। बात समझिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्या सक्रिय होते हैं और संसद में कम से कम 2 सीटें या 6% वोट प्राप्त करते हैं। यह दल राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है जी? राजनीतिक दल को प्रभावित भी करता है। वही सवाल है आप लोगों के लिए, इतना लिख दिए हैं। और आज के लिए इतना ही। 3 ही सवाल आप लोग रिवाइज मारिए और 3 सवाल में से एक न एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप एक बात बोले, आप न इन्हें स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नहीं मोला मारा जाता है जिसको के पहले वो मार ला,
अपना भाषा बोली भोजपुरिया में तो मार लो, और अब बात चलते जन के अगला क्लास में ले जाए, ठीक नू। चलो मार लो जाना हूँ, हमें मार लेनी जाए। चल मेरे प्यारे भाई, तो अब मिलने वाले हम लोग अगले क्लास में ना। और परेशानी क्या होती है, तो भैया हमको लगता है कि आप लोग परेशानी विज्ञान में भी है ना, बोल दीजिए है कि नहीं। हाँ भाई बिल्कुल है। तो विज्ञान के भी प्रश्न लाते रहेंगे आप लोगों को, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी हम लोग का ना सामाजिक विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करना है, ठीक है। अभी हम लोग पास आज से लमसम आज जो तारीख है वह है 24 तारीख। यहाँ से भी हम लोग का 1 महीना टंच बच रहा है, तो हम लोग 1 महीना में काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। और रोज 3 भी सवाल करें ना तो महीने के 90 सवाल, 90 सवाल में पक्का 2 आ जाएगा जी। तो इतना नहीं करने वाले हैं, इसमें ये देखिएगा और इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इसमें से 1 सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और लघु तो इसमें 4 नंबर पूछता है, मतलब 2 पूछता है, आपको देना होगा। तो इतना भारी फंसाने का क्या झेलना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।